हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इग्नू की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपको यह बताया गया है कि जून 2024 एग्जाम के लिए असाइनमेंट कैसे बनाना होगा। इग्नू का असाइनमेंट बनाने की नई गाइडलाइन जारी किया जा चुका है जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि असाइनमेंट के आंसर को कैसे लिखना है, आंसर कितने शब्दों में लिखना होगा, आंसर कहाँ से लिखना चाहिए, आंसर को कैसे अरेंज करना होता है, और असाइनमेंट सबमिट करने जाएंगे तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस सब के बारे में वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो का लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए, इग्नू का असाइनमेंट जो है, यहाँ पे प्रोग्राम वाइज असाइनमेंट दिया रहता है, इसको डाउनलोड करके लिखना होता है सारे स्टूडेंट को। तो इसके लिए एक इग्नू की तरफ से नई गाइडलाइन आ गई है, तो उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या गाइडलाइन में लिखा हुआ है। न्यू गाइडलाइन टू द स्टूडेंट फॉर असाइनमेंट रिलेटेड फॉर जून 2024 एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट, यू हैव टू कंप्लीट वन ट्यूटोरियल मार्क्स असाइनमेंट टीएमए फॉर ईच कोर्स। मतलब आपके जितने भी कोर्स हैं सबका एक असाइनमेंट आपको बनाना होगा। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट राइट द आंसर ऑफ ऑल द टीएमए क्वेश्चन इन वन वर्ड्स, ओन वर्ड्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों में सारे टीएमए का आंसर लिखेंगे। आंसर कैसा होना चाहिए? आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट सेट। वर्ड लिमिट कैसे होना चाहिए? जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो कम से कम 500 वर्डों में लिखना चाहिए। अगर 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो कम से कम मिनिमम जो होता है 250 वर्ड में लिखना चाहिए। इस तरह से आप अपने असाइनमेंट को लिख सकते हैं। सबमिशन कैसे होगा? यू नीड टू सबमिट ऑल द असाइनमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बीइंग एलिजिबल टू द अपीयर फॉर टर्म इन एग्जामिनेशन। मतलब आपको असाइनमेंट जो लिखना है और उसको सबमिट करने का जो टाइम दिया रहता है उसके अनुसार आप टर्म इन एग्जामिनेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। द कंप्लीट असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड एज द फॉलोइंग शेड्यूल। कैसे सबमिट करना है? तो जो जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिए थे स्टूडेंट, किसी भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, मास्टर डिग्री में, पीजी डिप्लोमा या पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा में या डिप्लोमा में, एंड जो जनवरी 2024 सेशन में किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में या सेमिस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जैसे बीसीए, एमसीए, एमबीए, इस सब में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको असाइनमेंट मार्च 2024 में जमा करना है। असाइनमेंट सबमिशन 1 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक होगा। और कहाँ पे सबमिट होगा? प्लेस ऑफ सबमिशन बताया गया है एट द स्टडी सेंटर। जो आपको स्टडी सेंटर मिला है वहां पे सबमिट करना है। आपको किसी भी सरकमस्टेंसेस में यह लिखा हुआ कि डू नॉट सेंड असाइनमेंट इन एनी अदर प्लेस। मतलब किसी भी सरकमस्टेंसेस में आपको कहीं अलग अदर प्लेस पे नहीं भेजना है। मतलब किसी दूसरे स्टडी सेंटर पर आपका असाइनमेंट नहीं भेजना चाहिए। आपका कौन कौन से क्वेश्चन पेपर के असाइनमेंट लिखना होता है, तो यहाँ से आप अपने स्टडी सेंटर के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं कि कौन सा स्टडी सेंटर है मेरा। यहाँ पे इस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपका स्टडी सेंटर कोड यहाँ से दिख जाएगा। और कितने पेपर का असाइनमेंट सबमिट करना है इसी लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। असाइनमेंट सबमिट करने जाएंगे तो आपको यू मस्ट ऑब्टेन द रिसीप्ट फ्रॉम द स्टडी सेंटर फॉर द असाइनमेंट सबमिटेड। जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया है उसका रिसीविंग आपको जरूर ले लेना चाहिए और उसको अपने पास रखे रहना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो असाइनमेंट की जेरॉक्स कॉपी करवा के भी रखना चाहिए स्टूडेंट को। और बाद में जब स्टडी सेंटर आपके असाइनमेंट को चेक कर देगा तो आपको रिटर्न कर या भी जा सकता है। इसको आप ले सकते हैं। आप जाएं, प्लीज इंसिस्ट इन ऑन दिस। आप वहां से कलेक्ट कर लें। इंस्ट्रक्शन क्या है असाइनमेंट का, कैसे सबमिट करना है? तो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर टू बी केयरफुली फॉलोड बिफोर द राइटिंग द असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट लिखने से पहले ये सब इंस्ट्रक्शन
आपको देख लेना चाहिए। जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर, नेम, फुल एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, टाइटल ऑफ द पेज ऑफ योर असाइनमेंट, जो भी है सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, ये सारी चीजें आपको सही सही प्रोवाइड करना चाहिए आपके असाइनमेंट सबमिशन लिखने से पहले। ऑल द ट्यूटर मार्क्स असाइंड आर टू बी सबमिटेड एट स्टडी सेंटर असाइन टू यूज, मतलब आपके जितने भी असाइनमेंट के होते हैं सारे आपके जो स्टडी सेंटर असाइन किए गए हैं, मतलब आपने जो स्टडी सेंटर चूज किया वहीं पे सबमिट करना चाहिए। दूसरा ये है कि रीड द असाइनमेंट केयरफुली, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें और जो इंस्ट्रक्शन वहां पे दिए रहते हैं उसको फॉलो करें। इसके अलावा तीसरे में वी एक्सपेक्ट यू टू यू टू आंसर ईच क्वेश्चन एज पर गाइडलाइन मेंशन इन द असाइनमेंट, जो भी गाइडलाइन लिखी हुई है उस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे असाइनमेंट सबमिट करने का नीचे दिया हुआ है कि क्या टिप्स है, तो यू विल फाइंड यूजफुल टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, मतलब असाइनमेंट करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, यहाँ पे दी हुई है कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मे बी यूज A4 साइज व्हाइट शीट और एनी रजिस्टर और कॉपी पे भी आप असाइनमेंट लिख सकते हैं। अगर ब्लैंक शीट पे लिख रहे हैं A4 शीट पे, तो मेंटेन 1 और 1.5 इंच अप्रॉक्स मार्जिन इन लेफ्ट एंड राइट साइड, बोथ साइड आप मेंशन करें। पेज के दोनों साइड 1 से 1.5 इंच का मार्जिन जरूर छोड़ें। प्रिपरेशन कैसे करना है, वंस यू सेटिस्फाई विथ योर आंसर यू कैन राइट डाउन इन फाइनल वर्जन ऑफ सबमिशन। एक बार आप रफ कर लिए, सब कुछ आंसर सही सही हो गया, तो आप अपने फाइनल पेज पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन दिया हो, राइट द रिस्पॉन्सेस इन योर हैंड, योर ओन हैंड, मतलब अपने हाथ से लिखना है। डू नॉट प्रिंट और टाइप द आंसर, मतलब आप प्रिंट आउट न लें और टाइप करके न जमा करें असाइनमेंट। डू नॉट कॉपी द आंसर फ्रॉम योर बुक, जो यूनिवर्सिटी ने आपको कॉपी दिया, एसएलएम स्टडी मटेरियल जो दिया उससे कॉपी न करें, अपने शब्दों में लिखें। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी रिटेन एज पर द वर्ड लिमिट गिवन ऑन द क्वेश्चन, मतलब जितना क्वेश्चन पे वर्ड लिमिट दिया हुआ उतने में ही आंसर लिखें। ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट, अपने पॉइंट में लिखें। टाइप्ड असाइनमेंट आर नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे ऊपर मैंने बताया। राइट नीट एंड क्लीन, अगर अच्छे से लिखेंगे तो इम्प्रेशन आपके एवेल्यूएटर पर अच्छे से पड़ेगा। राइट ईच असाइनमेंट सेपरेटली, मतलब आपको जितने भी कोर्सेस हैं सारे का असाइनमेंट अलग अलग बनाना है। ऑल द असाइनमेंट शुड नॉट बी रिटेन इन कंटिन्यूटी, मतलब एक साथ नहीं लिखना है। राइट द क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर इन ईच आंसर, मतलब आपके जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर जरूर आंसर से पहले लिखें। आफ्टर टाइटिल द पेज प्लीज इंसर्ट द कॉपी ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जब आपने असाइनमेंट तैयार कर लिया तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया उसका एक कॉपी जरूर अपने असाइनमेंट के ऊपर लगाएं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन है, प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर सबमिटिंग ऑफ योर असाइनमेंट, जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हैं अपने स्टडी सेंटर पे तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे गाइडलाइन लिखी हुई। योर इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस जो हो लिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। टाइटल ऑफ द कोर्स, असाइनमेंट नंबर हैज बीन रिटन क्लियरली। ईच असाइनमेंट ऑन ईच कोर्स हैड रिटेन ऑन सेपरेट शीट, अलग अलग असाइनमेंट बनाना है अलग अलग कोर्स का। ऑल द क्वेश्चन इन पर्टिकुलर सेक्शन शुड बी आंसर्ड बिफोर अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन करने से पहले जितने भी उस क्वेश्चन में पॉइंट पूछे गए सबको लिखें तभी अगला क्वेश्चन आप करें। इसके अलावा असाइनमेंट लिखना क्यों जरूरी है, क्यों सबमिट करना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो गाइडलाइन में लिखा है कि असाइनमेंट इज द कंपलसरी कंपोनेंट फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोग्राम, मतलब आप इग्नू में कोई भी कोर्स कर रहे हैं
तो आपको असाइनमेंट देना जरूरी है, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। इवोल्यूशन पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पे थ्योरी का 70% मार्क्स जोड़ा जाता है आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में, और असाइनमेंट का 30% मार्क्स जोड़ा जाता है। तो आप अपना असाइनमेंट अच्छे से लिखें, और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें, अच्छे कंटेंट के साथ लिखें, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि 30% मार्क्स आपके असाइनमेंट के आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में जोड़ा जाएगा। तो ये रही असाइनमेंट से संबंधित सूचना, जो गाइडलाइन आई है उसके बारे में। तो आप असाइनमेंट यहाँ से डाउनलोड करके इस तरह से जैसे मैंने बताया उसको लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई और सवाल है इग्नू से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके फिर से पढ़ सकते हैं असाइनमेंट लिखने से पहले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।